नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भोले भक्त सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर कावड़ ला रहे हैं और उनकी सुख सुविधा के लिए दिल्ली सरकार ने भी इंतज़ाम किए हुए हैं। जगह जगह कैंप लगे हुए हैं पूरे देश में और इस वक्त हम दिल्ली के दशरथपुरी में मौजूद हैं, जहां बीते कई वर्षों से कावड़ियों के लिए स्पेशल कैंप लगाया जाता है, उन्हें सारी सुविधाएं दी जाती हैं। और इस कैंप में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो दिल से मेहनत करते हैं, निस्वार्थ मेहनत करते हैं। और ये लोग जो आपको तमाम नज़र आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो हर साल निस्वार्थ मेहनत करते हैं कावड़ियों के लिए, भोले भक्तों के लिए। सुरेश बिहारी हमारे साथ मौजूद है। इनका चेहरा पहले भी आपने देखा होगा, ये चुनाव भी लड़ चुके हैं। सुरेश बिहारी जी, कैसी तैयारियां चल रही हैं और अगर यहाँ कावड़िया आते हैं तो उनको क्या कुछ सुविधाएं मिलने वाली हैं? सर, तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। पहली बात तो ये कैंप दिल्ली सरकार की है, 2010 से दिल्ली सरकार की कैंप है। जैसे आप ये देख रहे हैं, बारिश का मौसम है, इसमें वाटर प्रूफ है, सब पे तिरपाल डली हुई है। सुलभ वाले सुलभ की गाड़ी दे रहे हैं, डॉक्टर बैठते हैं, दिल्ली जल बोर्ड है, लाइट है, BSC है, सब ये सरकार दे रही है हमें। हम सिर्फ दान इसलिए नहीं मांगते इस कैंप में कि हमारे को सारी सुविधा, ये कैंप पिछले 40 साल से लगा रहा हूँ, बचपन से सेवा कर रहा हूँ। आप तो 20 साल से जानते हो मुझे, आप दुर्गा पाठक में रहते हो, कोई आपसे बात छुपी नहीं है। तो ये महाबल मिश्रा की देन है। एक ये शनि मंदिर वाला कैंप और दूसरा कैंप जो देख रहे हैं डाबरी टेलीफोन एक्सचेंज पे, वो दोनों कैंप महाबल मिश्रा जी की देन है, जो सरकारी करवाया था। नहीं तो हमें रसीद बुक लेके 5100 1100 दान करना पड़ता था। अब दिल्ली सरकार, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, मुझे सरकार से ये सारा फंड मिलता है। हमारा जो खर्चा है, यहाँ आपने जगह जगह बैनर देखे होंगे, भंडारा 24 घंटे 24 घंटे। यहाँ भंडारा सिर्फ कांवड़ियों के लिए नहीं बनता। आप एक बारी बोलो कैमरामैन से, यहाँ भीड़ दिखाया जाए। इस कैंप के अंदर कांवड़िये नहीं खाते, टोटल जितने पब्लिक है 4 दिन तक तो इस क्षेत्र के घर में जितने लेबर क्लास के हैं, जितने हमारे जानने वाले हैं, उनके घर में रसोई नहीं चलती, सब भोले बाबा की देन है। यहाँ भंडारा 24 घंटे देसी घी का होता है। यहाँ कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, इसीलिए प्रवीण जी हम दान नहीं मांगते। और पूछिए। अच्छा, ये बताइए, सुख सुविधाओं की अगर बात करें तो भंडारे का आपने बता दिया है। हाँ जी। शौचालय की सुविधा हो गई, आराम की सुविधा हो गई, और क्या कुछ सुविधाएं जो हैं, पंखा कूलर वगैरह की दे रहे हैं? सर, कूलर 22 कूलर लगे हुए हैं हमारे पास। दिल्ली कैंप चालू किसी का नहीं हुआ है, हमारा कैंप 22 तारीख से चालू है। और अशोक जी बता देंगे, आज भी करीबन 25 कांवड़िये हमारे पास रुके हुए हैं। अभी तो शाम के टाइम है, कोई इधर गए, कुछ इधर गए। कांवड़ी आप देख सकते हैं, यहाँ भी कांवड़ रखी है, पीछे भी रखी है। इस कैंप में सबसे पहले हलवाई, 4 हलवाई बैठा हुआ है, 24 घंटे हलवाई की सुविधा है। जो कांवड़ियाँ रुकेंगे वो कहाँ के रहने वाले होंगे जो इस रोड से गुजरेंगे और यहाँ रुक सकते हैं? सर देखिए, अभी जो कांवड़िये आ रहे हैं, कुछ नजफगढ़ के होते हैं, कुछ जयपुर के भी होते हैं, राजस्थान के भी होते हैं। वो भटक जाते हैं बेचारे रास्ते, उनको अपना नहीं पता होता बेचारे कि मैं कहाँ पर आऊँ। तो अभी जो है दूर दूर के कांवड़िये आ रहे हैं, 24 घंटे तक एक कैंप में रुक सकते हैं। तो रात को रुकते हैं, सुबह नहा धो के अपना भोजन भाजन भंडारा करके और निकल लेते हैं। यहाँ जैसे कांवड़िये हैं पिछले 40 सालों से, जैसे विजयन क्लब है, दुर्गा पार्क है, दशरथपुरी है, महाबरी क्लब है, शिवपुरी है, कैलाशपुरी है, इंदिरा पार्क है, रघुनगर है, बशीष पार्क है। क्यों? हमारा प्यार खींच के लिए आता है। ये सबसे बड़ी कैंप है अपना, 120 बाई 150 फुट कैंप है। अब पीछे देखिए रसोई का है, पीछे हमने गद्दे बद्दे भी लगा रखे हैं कांवड़ियों के लिए। यहाँ लेडीज़ के लिए अलग है। हेल्थ के लिए सुविधा है वो? सर, हेल्थ के लिए दिल्ली सरकार देती है, दवाई आ चुकी है। पूजा 30 तारीख को होना है। तीनों टाइम डॉक्टर बैठते हैं। आप ये देख रहे हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, 10 लोग। हमारे SDM साहब जो हैं यहाँ के, सेक्टर 10 द्वारका के SDM साहब, वो भगवान के रूम में है, उनकी देखरेख में है। प्लस सागरपुर के SHO साहब झाजी 11,000 रुपये हमें दे के जाते हैं यहाँ पे कि सुरेश जी भंडारे में लगा देना। 4 पुलिस वाले सागरपुर के होते हैं,
सबसे खुशी दे रहा हूँ कि इस कैंप में 2-2 थाने लगते हैं। और जो डाबरी के SHO साहब है वो भी 11,000 रुपये हमें देते हैं दान में, राशन के लिए। 4 दिन का खर्चा आता है 5-5.5 लाख रुपए, वो सब दान का आता है जी। अब हमारे साथ जो है, पहला सुरेश बिहारी, दूसरा पवन सिंघल, तीसरे आर्या हॉस्पिटल के मालिक मनीष जी, दिनेश पांडे, परवीन जिलोय, आशीष सिंह, कमल किशोर, राजेश शर्मा, हम सब पहले 51,000 रुपये फंड इकट्ठा करते हैं। बाकी सरकारी सुविधाएं जितनी भी आप देख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, चुनाव से संबंधित सब सवाल करूंगा। आप फिर से दिल्ली सरकार के चुनाव आने वाले, विधानसभा के, फिर से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पहले आपने चुनाव लड़ा था तो लोगों को टेंशन हो गई थी, जो प्रत्याशी थे, कि ये कैसे सबके पैर छू रहे हैं, ये तो जो है तहलका मचा रहे हैं। सर, आपने देखा होगा मुझे बचपन से कि मैं 8 साल की उम्र से चप्पल जूते की सेवा करता हूँ पूरी दिल्ली में। चुनाव जो लड़ा, सबने मैं अफवाह क्या फैला दिया, मेरी माँ, हर घर में मेरी माँ है, मेरी मौसी है, मेरी चाची है, मेरी बहन है। कोई मरता है तो सबसे पहले शमशान घाट में जाता हूँ। धर्मेंद्र जी है, फ़ोन करता हूँ, लकड़ी फ्री कर देते शमशान वाले। विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? विधानसभा में साथी ठोक के कह रहा हूँ, विधायक का चुनाव लड़ रहा हूँ मैं। और 40 साल की मेहनत जो इस द्वारका की जनता की, मैंने चप्पल जूते जो उठाए हैं, सागरपुर लाल बारात घर देख लीजिए, इंदिरा पार्क मजार पे देख लीजिए, जहाँ जहाँ खाटू श्याम के जागरण होते हैं। अभी आपने देखा हुआ दुर्गा पार्क में कितना भव्य राम कथा हुई है। अपना घर द्वार छोड़ के जूते चप्पल उठाया हूँ, निस्वार्थ, भंडारा भी नहीं खाता मैं। तुम और भी लोगों से बात करते हैं। आगे आइए। क्या, एक बार नाम बताइए सर। मेरा नाम सुशील मांझी है। क्या कहना चाहिए, कार्यक्रम कैसा चल रहा है? कार्यक्रम जी हमारे तरफ से तो सुरेश बिहारी भैया की तरफ से, हमारे जो इंचार्ज हैं इनकी तरफ से पूरी तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी होती है। और जितने भी कावड़िया आते हैं उनको खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, हर चीज़ की हमने मतलब सुरेश बिहारी ने दे रखी है सेवा, और हमें बड़ी खुशी मिलती है। हम तो सेवादार हैं उनके टीम के, और हमारे ये जो है पूरे भारत के अंदर फ्री सेवा होती है इसकी। क्या कहना चाहेंगे सर इस कैंप के बारे में? इस कैंप के बारे में कहना चाहूँगी, हम 10 साल से यह इस कैंप में सेवा कर रहे हैं, और हमारे सुरेश बिहारी जी जो है यहाँ पे, और उनकी देख रेख में ये सेवा होती है, और 10 साल सेवा कर रहे हैं। और जितनी भीड़ इस कैंप में होती है, मेरे ख्याल से आसपास किसी कैंप में भीड़ नहीं होती है। और अगर बाबा चाहेगा, भोले भंडारी चाहेंगे तो हर साल इससे सेवा होती रहेगी। आप कब से सेवा कर रहे हैं? हम 2010 से सेवा कर रहे हैं, लेकिन शनि मंदिर पे हम कम से कम 40 साल तक सेवा करते आ रहे हैं। अब बेसवार्थ से अपने पैसे लगा के बल्कि करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, कैसे कब से सेवा कर रहे हैं? मैं 1990 से इस कैंप में सेवा कर रहा हूँ। ये वाला जो कैंप है, ये कैसा चल रहा है? ये कैंप इतना अद्भुत कैंप है कि इसकी चर्चा शायद जगह जगह होती है। छोटी से लेके जितनी कावड़ियों की सेवा हो सकती है, दवा से लेके, सोने से लेके, खाने से लेके, सुलभ से लेके, सब कुछ गवर्नमेंट की ओर से प्लस दानदाताओं की ओर से होता है। तो ये देखिए तमाम कावड़िया हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, और DCD के जवान भी मौजूद हैं। कैसी व्यवस्था चल रही है सर, सब ठीक है? हाँ जी, सारी व्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही है, और हमारे ये सुरेश बिहारी जी पूरा सहयोग देते हैं, और इनके यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, और सारा काम बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। कोई चैलेंजेस, कोई चुनौती आ रही है? नहीं सर, अभी तक तो कोई आया नहीं ऐसा कुछ स्मूथली चल रहा है? बिल्कुल सर। कावड़ियों से भी बात करते हैं, आओ इधर आओ। ये देखिए ये भोले हैं, ये कई किलोमीटर चलकर कावड़ लाए हैं, और आप पैरों में आप इनके देखेंगे तो हल्की हल्की आपको सूजन भी नज़र आएगी, पैरों में जो थकावट है वो नज़र आएगी, चेहरे पे जो थकावट है वो नज़र आएगी। लेकिन इस थकावट के बीच भोले का नाम दिल में है, भोले की भक्ति दिल में है, और ये जो भोले की भक्ति है वो इन्हें थकने नहीं देती। इसी तरह से ये देखिए बहुत सारे भोले यहाँ हैं, और ये भोले, इनके परिवार वाले भी कुछ के पहुँचे हुए हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव है, कब से कावड़ ला रहे हैं? भैया ये मेरी पहली कावड़ है। पहली वाला है? जी बोले। जी बोले। दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हुई है बोले लाने में, बोले का प्रसाद भी मिला हमें, पैरों में छाले पड़े, तकलीफ़ हुई, लेकिन फिर हम महाकाल की कृपा से यहाँ बैठे हैं, आपके सामने बैठे हैं।
यहाँ पर ये कैंप वाले कैसी सुविधा दे रहे हैं? बोले यहाँ की सुविधा तो बड़ी अच्छी है, टाइम टू टाइम बोले को खाना भी मिल रहा है, नहाने की सुविधा भी बड़ी अच्छी है, बोले आराम कर रहे हैं अपने, बोले पंखे लगा रखे हैं, तो मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि बोले को कोई तकलीफ हो। अमित पांडे। कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ द्वारका मोड़। कब से कावड़ ला रहे हैं? मैं 2 साल से ला रहा हूँ। 2 साल से। हाँ जी। कैसा अनुभव है, कितनी कठिनाई हो रही है और क्या कहना चाहिए? जी मैं तो कहूँगा कठिनाई तो बहुत होती है हमें, वहाँ से जब आते हैं जल लेके ना तब तो देखिए पैरों में छाले तक निकल जाते हैं, लेकिन भोले की कृपा होती है कि सही सलामत पहुँच के अपने घर पहुँच जाते हैं, जल भी चढ़ा देते हैं। यूपी से होकर आ रहे हैं ना? हाँ यूपी के तो सुविधा यूपी में ज़्यादा अच्छी है, दिल्ली में ज़्यादा अच्छी दिल्ली में अच्छी है ज़्यादा। हाँ जी। कैसे? जैसे कि देखा जाए कि हमारे यहाँ ना कि अभी कोई सा कैंप नहीं यहाँ पे लगा हुआ है, फिलहाल शनि मंदिर पे ही लगा हुआ है। यहाँ पे सुविधा सही है सारी? हाँ जी सही है। पहली बार है मेरी। पहली बार में ज़्यादा तकलीफ होती है? तकलीफ बहुत ज़्यादा हुई है, मोच आ गई है पैर में, बढ़िया है। भोले बाबा की कृपा है जो भी है। हमारा बिजली सब जल रखा हुआ सब हमारा वो बिस्लरी लेके आए हम पहली बार में, 45 लीटर पड़ा वो, अपना 40 लीटर। बंटे जोड़ के ये सारा सेटअप बना के बिस्लरी है हमारी वो सारी। यहाँ पे इस कैंप में कैसी सुविधा है? इसमें बढ़िया है, हमारा पास ही पड़ता है इधर, हर बार हमारे दोस्त भी ना यही रुकते हैं, बढ़िया जगह है। चल के यूपी से भी आ रहे हैं ना, यूपी का रास्ता पड़ा हुआ है। यूपी का मुझे यूपी में सुविधा अच्छी है कैंपों में कि दिल्ली में? दिल्ली में बढ़िया हमारी तो, दिल्ली में वहाँ ज़्यादा कुछ खास नहीं है ज़्यादा, बस वहाँ कुछ सफाई का कोई भी इशू नहीं है वहाँ पर, सफाई तो है भी नहीं बिल्कुल भी ज़्यादा खास। लेकिन कहते हैं वहाँ पे सड़कों में योगी सरकार ने जो है बढ़िया इंतजाम कर रखे हैं। सड़कों में किया है, सफाई के मामले में वहाँ पर है यूपी में, लेकिन जो हमारे लिए किया गया है ना, सब कुछ जो कैंप हम डालते हैं उसमें कुछ सुविधा नहीं है हमारे को। नहीं, एक तो मैं आपको बताऊँ शिविर कम है, हाँ वहाँ इतने शिविर नहीं है बोले, बस लोग ढाबे पे रुके हुए हैं वहाँ पे। और वहाँ मैं भी जब आ रहा था दो पुलिस वाले वहाँ के थोड़ा बदतमीज होता है कि बात करें हमसे, तो वो हमें पसंद नहीं आया बोले, मैं आपको बताऊँ। और दिल्ली में जब हम आए तो बोले थे शिविर नहीं है दिल्ली में भी, अभी बताऊँ, लेकिन एक ये है जो हमें सारी सुविधा भी दे रहा है फ़िलहाल के तौर पे, तो इसलिए ही हम अभी यहाँ रुके हुए हैं बोले। तो ये देखिए तमाम कावड़ियाँ हैं, भोले हैं, और ये देखिए इस तरह की कावड़ अलग अलग वैरायटी, अलग अलग किस्म की कावड़ हरिद्वार से लाते हैं तमाम भोले। ये जो बोतल आपको नज़र आ रही है, कितने लीटर की बोतल? 40 लीटर है, बाकी थोड़ा ऊपर का। ये 20 लीटर की बोतल है, 20 लीटर की वो है, 40 लीटर है। और देखिए अलग वजन उसके अंदर भी, उसमें कितना वजन होगा? 2-2.5 हो गया, यानी कि 45 किलो के करीब वजन जो है लेकर आए हैं। और ये तमाम कावड़ हैं जो रखी हुई हैं, और कुछ कावड़ वहाँ भी रखी हुई हैं। तो ये भारी भरकम वजन भोले लेकर आते हैं हरिद्वार से। ये सिर्फ़ और सिर्फ भगवान शिव की भक्ति है, महादेव की भक्ति है, जो इन्हें इतनी ताकत देती है कि ये सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैदल चलकर तमाम परेशानियां झेलकर दिल्ली पहुंचते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट दुष्यंत के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।